हे वेलकम बैक गाइस, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत करते हैं। आइए आज हम लोग फिर से एक ऐसे एक टॉपिक लेकर आए हैं जो कि साइंस का टॉपिक है और ये है धातु। आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको धातु और धातु में अंतर समझने में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, परेशानी आती है कि भाई धातु कौन है और अधातु कौन है। तो ये आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। देखिए धातु, आप लोग तो आजकल ये लड़का सब जो होता है देखते करते हैं, चाकू वाकू सभी लेके घूमता है। तो चाकू समझ लीजिए, जो लोहा हो गया, गन उन लेके घूमता है, तो वो सब एक प्रकार का जो है वो क्या है, वो धातु के रूप में आता है। तो देखिए आज इसी प्रकार आज हम आपको धातु और अधातु के बीच 5 अंतर को बताने वाले हैं। कितने अंतर को? 5 अंतर को। समझे कि नहीं? देखिए 5 अंतर। इसमें से हम लोग सबसे पहले देखते हैं, ये आपके 10th के लिए बड़ा ही विशेष काम आने वाला है और ये कभी 3 नंबर में तो कभी 5 नंबर में ऐसे ये पूछ ही देता है। आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। कितना सिंपल है। करा है कि धातु विद्युत एवं उष्मा की सुचालक होती है। इसका मतलब है कि जो धातु होते हैं वह विद्युत यानी करंट की और उष्मा मतलब गर्मी उसकी सुचालक होती है। सुचालक कहने का मतलब ये है कि धातु में विद्युत करंट उत्पन्न हो सकता है और उष्मा जल्द ही उत्पन्न हो सकती है। उसके बाद इसी के उल्टा अगर अधातु की बात करें तो इसमें जो है विद्युत और उष्मा की ये कुचालक है। विद्युत और उष्मा की क्या है? ये कुचालक। कुचालक का मतलब होता है कि इसमें विद्युत और उष्मा जो है उत्पन्न नहीं हो सकती, होती है लेकिन देर से। अब देखिए इसका दूसरा जो अंतर है बड़ा ही आसान है। धातुएं चमकदार होती है। धातु जो होती है उसकी सतह क्या होती है? चमकदार होती है और अधातु जो होती है उसकी सतह प्रायः चमकदार नहीं होती है। एग्जाम्पल सिंपल ले ले, अगर हम लोहा की एग्जाम्पल, तो लोहा जो होती है वो देखते हैं उसमें एक चमक होती है, विशेष चमक होती है। लेकिन अगर हम एक लकड़ी की बात करें तो क्या उसमें कोई विशेष चमक होती है? नहीं होती है। तो इसी प्रकार जो है ये भी अंतर साधारण है कि धातु में चमक होता है और अधातु में चमक नहीं होता। अगर हम इसकी बात करें तीसरे अंतर की, तो धातुएं आघातवर्धे एवं तन्य होती है। आघातवर्धे का ये मतलब होता है कि अगर हम धातु को पीटे तो वो फैलेगा, वो भंगुर नहीं होगा, टूटेगा नहीं, है ना। लेकिन यदि अधातु को हम पीटते हैं तो वो भंगुर हो जाती है। भंगुर मतलब चूर चूर हो जाती है। क्या हो जाती है? चूर चूर। तो उसी प्रकार और ये चूर चूर नहीं होती है तो इसको आघातवर्धे कहते हैं। और धातु तन्य भी होती है। तन्य का मतलब है कि आप किसी भी धातु को एक पतले तार के रूप में परिवर्तन कर सकते हैं, लंबी तार के रूप में खींच सकते हैं। जैसे एग्जांपल है सोना या लोहा। लोहा का भी तार आप लोग देखते होंगे। उसी प्रकार लेकिन अधातु से आप लोग तार नहीं बना सकते क्योंकि ये भंगुर है। क्या होती है? ये भंगुर। अच्छा, इसके बाद ये जो धातु होता है केवल ठोस होता है। क्या होता है? ठोस अवस्था में सिर्फ और सिर्फ मरकरी को छोड़कर यानी पारा को छोड़कर। लेकिन अधातु जो होता है वह ठोस, द्रव्य और गैस तीनों रूप में भी हो सकता है। ये आपको अच्छे से जान लेना चाहिए, है ना। ये तीनों रूप में हो सकता है। ठोस में भी हो सकता है, द्रव्य रूप में भी हो सकता है और गैस के रूप में भी हो सकता है। जनरली जो होता है धातु का जो ऑक्साइड होता है, ऑक्साइड जिसको ऑक्साइड समझते हैं, ऑक्साइड मतलब जंग एक प्रकार से आप कह सकते हैं, वह जो होता है इसका अम्लीय होता है। धातु का जो ऑक्साइड है वो क्या होता है? अम्लीय। और अधातु का ऑक्साइड फिर उसका उल्टा क्षारीय होता है। क्योंकि आप जानते हैं कि अम्ल का मतलब पीएच मान जो होता है वो 7 से कम होता है और क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है। तो इस प्रकार जो है धातु का जो ऑक्साइड होगा वो अम्लीय होगा और अधातु का जो ऑक्साइड होगा वह क्षारीय होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग इस धातु और अधातु के अंतर को अच्छे से समझ चुके होंगे। हम फिर से जल्द ही आपके सामने आएंगे अगले टॉपिक के साथ और हमारा अगला टॉपिक होने वाला है साइंस में ही परमाणु से रिलेटेड, परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान को और उसके साथ ही इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना को समझेंगे। आपको जहां भी कोई भी 10th लेवल में या 12th लेवल आर्ट्स में आपको प्रॉब्लम होता है आप हमसे कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके लिए हम सदा तत्पर रहेंगे और कोशिश करेंगे कि आपके सवालों का, सभी सवालों का जवाब सही रूप से और पूर्ण ढंग से दे पाए।